हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2014 का एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं इस क्वेश्चन को। अ मोनोएटॉमिक गैस एट अ प्रेशर P हैविंग अ वॉल्यूम V expands isothermally to a volume 2V and then adiabatically to a वॉल्यूम 16V। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज। आपको फाइनल प्रेशर पता करना है और गामा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 5/3। ओके, तो सबसे पहले इसको हम प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने से थोड़ी सी कुछ चीजें क्लियरिटी ज्यादा आती है। ठीक है, तो देखो हमारे इस केस में वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया हुआ है और यहाँ पर वॉल्यूम लिया हुआ है। इनिशियल जो हमारा प्रेशर है और इनिशियल जो वॉल्यूम है वो P और V है। तो मैंने कहा यहाँ कहीं गैस है। ओके, और यहाँ पर जो प्रेशर दिया हुआ है वो P दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो हमको V दी हुई है। अब ये कह रहा है कि हमारा जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है और हमारी जो वॉल्यूम है वो 2V हो जाती है। वॉल्यूम क्या हो जाती है? 2V हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या बताना है? सबसे पहले उस केस में हमें सबसे पहले उसका प्रेशर बताना है। तो अगर हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करें, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करें तो हम ये लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम अप्लाई करते हैं। तो P1 जो है दैट इज P और V1 जो है वो V है। P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और V2 की वैल्यू क्या दी है? 2V दी हुई है। तो यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा और यहां से हमारी जो P2 की वैल्यू आएगी दैट इज P/2। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो ये प्रोसेस है और जब ये वॉल्यूम, मैं इसको वॉल्यूम का थोड़ा सा ये से बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके कि यहाँ पर 2V वाला है। अच्छा, यहाँ से जब गैस चली, ठीक है, जो प्रोसेस को फॉलो किया वो कुछ ऐसा था। ठीक है, और यहाँ पर आ गई और इस जगह पर प्रेशर जो था दैट इज P/2 अकॉर्डिंग टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन कैसा होगा अगर आप समझने की कोशिश करें तो जब एक्सपेंशन वाले केस में ये वाला कुछ ऐसे करके थोड़ा सा नीचे से होकर जाएगा। ठीक है, और इस केस में जब हमारा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम 16 वी हो गया तो उस समय वो हमसे ये प्रेशर पूछा है, ये वाला प्रेशर। तो ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज एन पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला प्रोसेस है और ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सेकंड जो प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक प्रोसेस में समझने की कोशिश करो क्योंकि पीवी वाला हमारा कर्व है और हम इन्हीं में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट रिलेशन यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अच्छा, अब वैल्यूज को रखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे लिए P1 हुआ। अब ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये P1 हुआ। तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू है दैट इज P/2। ओके, V1 की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू हमारे पास 2V है। अच्छा, गामा की वैल्यू हमको यहाँ पर बता दी गई है दैट इज 5/3 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमें पता करनी है। P2 की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, V2 की वैल्यू क्या है? V2 की वैल्यू यहाँ पर है 16V और इसकी जो पावर है दैट इज 5/3। ओके, तो यहाँ पर ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास आएगा P2 इज इक्वल टू P/2। ओके, और यहाँ पर ये V और V कैंसिल हो जाएगा तो 2/16 5/3। ओके, अब यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 8 को अगर हम डिवाइड करें, 8 को अगर हम मल्टीपल में लिखें तो 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 की क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू P/2। ओके, और ये हो गया 1/2 टू द पावर ऑफ 5। ओके, अब ये हुआ P/2
2 की पावर 6। अच्छा, इसको अगर हम सही से सॉल्व करें, दैट वैल्यू कम्स टू बी p बाई 64। ठीक है? तो यहाँ पर जो ये वाला P2 है, जब हम इस प्रोसेस में गए एडियाबेटिक में, तो इसकी वैल्यू आ रही है p बाई 64 और हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।